सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है माँ। बच्चों, ये पाठ एक कविता के रूप में है और कविता के माध्यम से जानते हैं माँ के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9 माँ। तो चलिए पाठ परिचय जान लेते हैं। माँ स्वयं ईश्वर को भी परम प्रिय है। माँ से ज्यादा इस पृथ्वी पर कोई प्रेम नहीं कर सकता। माँ बच्चों के नखरे उठाती है, उन्हें प्यार से खिलाती पिलाती है। माँ से बड़ा शुभ चिंतक बच्चों के लिए कोई और नहीं हो सकता। आइए माँ पर लिखी है कविता पढ़ें। तो बच्चों, माँ को भगवान भी प्यार करते हैं, भगवान की भी प्रिय होती है माँ। इसीलिए भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं माँ का आंचल पाने के लिए। माँ के जितना हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता पृथ्वी पर। हर चीज हमारी माँ हमारे लिए पूरा करती है। हम कितने भी नखरे कर लें, हमारे सभी नखरों को वो सहती है, हमें प्यार से पालती पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती पिलाती है और हमेशा हमारा भला ही चाहती है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता माँ। क्या कह रहे कवि? कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। माँ ने होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। तो बच्चा यहाँ पर अपनी माँ से मजाक कर रहा है और कहता है, माँ से कह रहा है, प्रेम पूर्वक कह रहा है कि माँ, अगर मैं तुम्हारा बालक ना होता, तुम्हारा बच्चा ना होता, अगर मैं एक छोटा सा नन्हा सा पिल्ला होता, माँ ने होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, तो क्या होता? फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। अगर मैं बच्चा ना होता, तुम्हारा एक नन्हा सा पिल्ला होता, पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा होता, तो क्या तुम मुझे अपनी थाली से रसगुल्ला खाने देती? या फिर मुझको झिड़क के कहती, दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहां से झटपट। क्या कहती? या तुम मुझे एकदम से झिड़क देती, हटा देती अपनी थाली में से और कहती कि दूर हट जाओ मुझसे नटखट शैतान, मुझसे दूर हट जाओ और जल्दी से यहां से भाग जाओ। या तुम ऐसा कहती, ये होगा तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊंगा, तुम मुझको खाने को दोगी फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा तुम मेरे साथ करती तो मैं वहां से चला जाता और तुम मुझे ये होगा तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊंगा। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा और तुम मुझे बार बार बुलाओगी तब भी मैं नहीं आऊंगा। तुम मुझको खाने को दोगी फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम मुझे खाने पीने के लिए भी दोगी तब भी मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर मैं नन्हा पिल्ला हूं और तुम मुझे डांट कर भगा दो तो तुम मुझे बार बार बुलाओगी, मैं नहीं आऊंगा, खाने को दोगी तो भी मैं नहीं खाऊंगा। आगे क्या कह रहे बच्चा? बच्चा आगे कह रहा है माँ से अपनी, माँ ने होता तेरा बालक, होता मैं एक हरियल तोता, क्या तुम मुझको बंद ही रखती। अब कह रहा है, पहले तो नन्हा पिल्ला कहता, अब कहता है कि माँ अगर मैं तेरा बच्चा ना होता और एक हरे रंग का तोता होता, हरियल तोता होता, तो क्या तुम मुझको बंद रखती? क्या तुम मुझे पिंजरे में बंद रखती? क्या मैं पिंजरे में ही सोता, क्या फिर मुझको डपट के कहती हरदम खाता ही रहता है, पेटू कितना है यह तोता, ये होगा तो चला जाऊंगा। अब क्या कह रहे कि क्या तुम मुझे ऐसे कहती, पिंजरे में मुझे बंद रखती, या फिर कहती क्या मैं पिंजरे में ही सोता, क्या फिर मुझको डपट के कहती, क्या मैं हमेशा पिंजरे में ही सोता रहता, या फिर तुम मुझे डांट कर कहती, डांट कर क्या कहती, हरदम खाता ही रहता कि तू हमेशा खाता ही रहता है, पेटू कितना है ये तोता कि तू बहुत खाने वाला तोता है। अगर तुम मुझे ऐसा कहती, ये होगा तो चला जाऊंगा, मैं तोता हूंगा और तुम मुझे ऐसा बोलेगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, दूर वनों में उड़ जाऊंगा, जो दूर दूर के जो जंगल हैं उनमें मैं कहीं उड़ जाऊंगा, तुम मुझको बाहों में लोगी पर मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तुम मुझे बाहों में भर लोगी, प्यार करोगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे डांटोगी डपटोगी। तो हमने देखा कि कितने सुंदर तरीके से बच्चा अपनी माँ से मजाक कर रहा है और ये पाठ लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। पाठ की शब्दार्थ है डपट कर, डांट कर, हरदम, हमेशा, पेटू बहुत खाने वाला और वन होता है जंगल। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है हमने। सही उत्तर चुनिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत 1 सही है।
सही को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं, हरदम खाने वाला क्या कहलाता है? संकोची, शर्मीला, पेटू, इनमें से कोई नहीं तो पेटू। बालक कौन सा पक्षी होने की बात कर रहा है? काला कुआ, सफेद हंस, सफेद कबूतर, हरियल तोता, तो हरियल तोता। बालक कह रहा है तुम मुझे खाने को दोगी फिर भी मैं भूखा रहूंगा, नहीं खाऊंगा, छीन लूंगा, इनमें से कोई नहीं तो नहीं खाऊंगा। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भावार्थ को समझकर कविता से संबंधित पंक्तियां चुनकर लिखिए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को हमने अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से बच्चे अपनी माँ से हंसी ठिठोली करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।